बढ़ाना ना भाई पैरासूट के द्वारा आया। हम भाई चलते उसका ना चलती चिड़िया का तीर मारने वाले हैं भाई हम। ठीक है, मेरा नाम सीमा और गाँव जलमाना और वाल्मीकि मंदिर के पास मेरा घर है। तो भाई ऑन कैमरा बोल रही हूँ, बढ़ाना का मन तो पहली बार नाम सुना। और भाई मोहन बढ़ाना का तो भाई हमने फेस भी नहीं देखा अभी तक, हमने नहीं देखा भाई। और ना भाई हम चाहते भी नहीं। तो बढ़ाना की बात करते हैं, बढ़ाना का पहली बार तो मैंने नाम सुना और फेस तो देखे नहीं आज। आपने पहली बार नाम सुना? हाँ बिल्कुल पहली बार नाम सुना। कई स्टेट जो मेरे साथ की आई हुई है ना और बच्चे है युवा, वो पहली बार सुन रहे भाई। वो दिन हो गया नई बहू आई पुरानी बहू करता बार। वो दिन हो गया ना छोरा बहू का मुंह देखते भाई सारे कुणबे ना भूल गया। इना तो बढ़ाना देख का बढ़ाना ना पैसे अपना देकर टिकट ले ली और कौशिक का अपना जो भी था बेचारे का जितनी भी मेहनत थी वो किसी ने नहीं दिखी। इतनी बीजेपी दूध की दोई होती तो भाई कौशिक तक क्यों नहीं टिकट दी? मेरा सीधा सवाल है ना, बिल्कुल सीधा तीर की तरह है ना। प्रधान देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं उसको पूछ रही क्यों नहीं दिया? बहुत जगह सीटों पे ऐसा हुआ है भाई। मैं सीधा है मैंने कह रही हूँ मोदी तनु पूछ रही भाई तना उसकी टिकट क्यों काटी? ये बीजेपी ना वोट लेनी आवा बस भाई। हम ऐसी समाज इसके खातर थोड़ा ना ताड़ी बजा दी विधायक अगर वोट दे दी ना भाई। पहला पागल थे पर और धर्म सिंह चौकर की बात बताऊं, अपनी जवानी और बुढ़ापा सारा ना समाज के बीच में काट दिया उसने। अपना ना कतिनू थूक सूक लिया बोल क्या समाज की खातर है, देश की खातर है, अपने हल्के की खातर वो है ना अपनी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। सभी ने अपने जो प्रत्याशी मैदान में थे नामांकन दर्ज कर दिए हैं और ब्रेकिंग प्लस न्यूज भी ऐसे में जो है लगातार जो है हरियाणा चुनाव की कवरेज कर रहा है और ऐसे में जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर माहौल क्या है। ऐसी जो है घूमते घूमता मैं जो है गांव में पहुंचा हूं। ये गांव है, ये संभाल का विधानसभा का गांव है। इस गांव का नाम है जलमाना। जलमाना में पहुंचा हूं और मुझे मिले हैं आज जो है सीमा जी, जो कि जो है सामाजिक कार्यकर्ता है और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हमेशा हिस्सा लेते हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे जरा यहाँ का जो समीकरण है, जो चुनावी चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों पर जो है बातचीत करेंगे। सीमा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। थैंक यू सर, आपके भी दर्शकों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा सीमा जी, आप लगातार जो है जैसा मैंने सुना है गांव से भी कुछ लोगों से बातचीत हुई तो आप बड़े जो है सामाजिक कार्यों में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो मतलब कि अब चुनाव भी नज़दीक है तो आप कैसे देखते हैं? देखो सर, सामाजिक काम तो वही बात है। देखो अगर हम ऊपर वाले ने उतारे है धरती पे तो भाई कुछ ना कुछ तो देखो करना चाहिए हमने। अपने लिए तो दुनिया करे तो समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, देश के लिए भी कुछ करना चाहिए, गांव के लिए भी कुछ करना चाहिए। और रही चुनाव की बात, चुनाव में तो भाई एक ही है बब्बर शेर, वो ही घूम रहा सब क्या। कौन है वो बब्बर शेर? हमारा धर्म सिंह। अच्छा, धर्म सिंह के अलावा और भी तो है। भारतीय जनता पार्टी से मनमोहन बढ़ाना है, बता रहे काफी मजबूत कैंडिडेट है, अलग अलग प्रदेशों में जाकर के चुनाव लड़ते हैं, बहुत मजबूत तरीके से जो है इस बार जो है यहाँ पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ जो है रविंद्र मछरोली जो यहाँ पर पूर्व में विधायक रहे, वो भी अब की बार निर्दलीय आजाद आकर के खड़े हो गए हैं। भाई देखो, सबसे पहले तो बढ़ाना की बात करते हैं। बढ़ाना का पहली बार तो मैंने नाम सुना और फेस तो देखा ही नहीं आज तक। आपने पहली बार नाम सुना? हाँ बिल्कुल पहली बार नाम सुना। कई स्टेट जो मेरे साथ की आई हुई है ना और बच्चे है युवा, वो पहली बार सुन रहे। बढ़ाना का नाम आप बड़ी वजह बात बताओ, कई स्टेट तक तो इनका नाम है, कई स्टेट में लोग जो है ना जानते, जगह जगह जाके चुनाव लड़ते हैं ये लोग, और आप कह रहे हैं कि पहली बार बढ़ाना जी का नाम सुना है। जो मेरे हल्के में है ना, जो काम कर रहे हैं, जो हमारे विधायक हैं, पूर्व विधायक है जाइए अब जैसे शशिकांत थे, उन्होंने 15 साल हमारे हल्के को सेवा दी है। शशिकांत कौशिक ने उनको बीजेपी ने वो हाँ टिकट नहीं दी और बढ़ाना को दे दी। तो भाई वो दिन हो गया नई बहू आई पुरानी बहू करता बार। वो दिन हो गया ना छोरा बहू का मुंह देखते भाई सारे कुणबे ना भूल गया। इना तो बढ़ाना देख का बढ़ाना ना पैसे अपना देकर टिकट ले ली और कौशिक का अपना जो भी था बेचारे का जितनी भी मेहनत थी वो किसी ने नहीं दिखी। अच्छा, ये लगातार चर्चा है कि बढ़ाना जी पैसे देकर के टिकट लाए हैं, तो क्या लगता है कि ये मतलब कि जो चर्चाएं चलती है ये सही है या फिर ये जो है ये विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है इस तरह के? देखो भाई, हम भी विपक्ष नहीं है। हमने ना तो बढ़ाना पे रुपये ले रखे ना कांग्रेस पे रुपये ले रखे। ठीक है, जो बोलेंगे पूरा तोल लेंगे। ठीक है, बीच में अपनी बात नहीं रोकेंगे। जो सवाल करोगे उसका जवाब है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरी बात,
जो बडाना ने मेहनत करी होती हमारे हल्के में, एक तो उसका नाम होता, दूसरी फेस वैल्यू होती, और सबके मना की धड़कन होती, दिलों की धड़कन, युवा होया, हमारे बूढ़े बुजुर्ग होए, आम जैसे महिला हुई, बच्चे होए, सबकी। तो जैसे शशिकांत हमारे बीच में दुख में भी सुख में भी थोड़े कार्य में आए भी हैं और नाम भी है। तो भाई इतनी बीजेपी दूध की दोई होती तो भाई कौशिक तक क्यों नहीं टिकट दी? मेरा सीधा सवाल है ना, बिल्कुल ही सीधा तीर की तरह है ना। देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं उसको पूछ रही हूँ क्यों नहीं दिया? ऐसा तो बहुत जगह सीटों पे ऐसा हुआ है। भाई मैं सीधा है, मैं कह रही हूँ मोदी तनु पूछ रही भाई तना उसकी टिकट क्यों काटी? तो क्या लगता है कटनी नहीं चाहिए थी? क्यों कटनी चाहिए थी? लेकिन बीजेपी क्यों उसने काम कर रखे थे? अगर बीजेपी मर पे ना जाते तो फिर बडाना को टिकट नहीं मिले था। बहुत बड़ी बात बोल रहे हो कि हाँ भाई मैं तो बढ़िया बोल लूँ। और दूसरी बात, क्योंकि है ना कौशिक है ना गरीब का बालक था, उसने मेहनत कर रखी थी। जो उसके जमीन बट्टा आई थी ना, उसने जमीन बेच कर ना बहुत सारे काम कर रखे, ऐसे काम कर रखे सामाजिक काम, ठीक है। वोट मेरी है ना कांग्रेस को जाएगी, पर लेकिन है ना ये भी हमारे अंदर है ना एक दर्द है इस बात का, बहुत ज्यादा दर्द है इस बात का। कटनी नहीं चाहिए थी आपके हिसाब से टिकट? जो कटी गलत भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कटनी चाहिए थी भाई। अगर एक लोग उन्होंने कहा भाई 2 बार टिकट दे दी थी बीजेपी ना, भाई तीसरी बार फिर विश्वास कर लेते के जाओ था, अगले की मेहनत देख लेते भाई, कोई बात नहीं, चलो भाई पहली बार उसने मेहनत नहीं करी होगी, दूसरी बार चलो भाई कोई मिस्टेक होगी, तीसरी बार तो भाई मेहनत कर रहा था वो, क्यों नहीं दी? लेकिन पार्टी भी तो कहीं ना कहीं अपने जो है समीकरण मिलाती है, उनके सर्वे होते हैं, और सर्वे में जब जाकर के टिकट डिक्लेयर कहीं ना कहीं होती है, तो उनको क्या पता, उनको लग रहा हो कि जब पहले 2 बार जो है भरोसा जताया तब वो जो है खड़े नहीं उतर पाए, क्या इस बार भी जो है कहीं ये सीट ना निकल जाए, कहीं इसलिए ना टिकट काट दिया, इसलिए उनको लगा होगा कि शायद बढ़ाना जी मजबूत है, जो है मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको एक बात बताती हूँ, युवा भाई तू क्या अपने बालका था गलती नहीं होती? चलो भाई पिछली बार उसने कोई कार्य में कोई मान ले थोड़ा सा अड़कापन रह गया होगा उसका, भाई चलो वो टाइम पे किसी के दुख सुख में नहीं पहुंचा होगा, या भाई कुछ ऐसा कई मजबूरी भी हो जाए, तो फिर बीजेपी ने उसकी टिकट क्यों काटी? देनी चाहिए थी उसका, क्यों के बढ़ाना ना भाई पैरासूट के द्वारा आया, हम भाई चलते उसका ना चलती चिड़िया का तीर मारने वाले हैं भाई हम, ठीक है। मेरा नाम सीमा और गाँव जलमाना और वाल्मीकि मंदिर के पास मेरा घर है, ठीक है। वाल्मीकि समाज में पैदा हो रही हूँ मैं, ठीक है भाई। 14 तो पहला नाम पशु थे, बिल्कुल पशु थे, हमने नू नहीं बेरा था, हमारे साथ के अत्याचार हो रहे के ना हो रहे, पर है ना 14 में ना हमने नू बेरा लग गया, कोण मारे गर्दन पर छुरी चला रहा, ये भी नहीं चलने देंगे भाई। कत्ती है ना अपनी गर्दन बेच सकता उतर, जो कत्ती भी समाज के लिए है ना, कत्ती डट कर लड़ांगे, कत्ती डट कर, चाहे वो हल्के की बात हो, चाहे गांव की बात हो, चाहे अपने जिले की बात हो, चाहे फिर पूरे देश की बात हो। मतलब आपको ये लग रहा है कि जैसे कि शशिकांत जो है टिकट की दौड़ में थे, टिकट कट गया, लेकिन अब जो है जो भड़ाना जी आए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, क्या उसका उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा? भाई नुकसान और फायदे की बात तो ना खुद देखनी चाहिए ना। पहली बात तो बढ़ाना ना ये कहना चाहिए था भाई अब की बार है ना, देखो टिकट इसकी काटनी नहीं है, टिकट दो कौशिक को जो मेहनत कर रहा था। अगर अब की बार भी नई वोट मिली ना हल्के में था, फिर देखेंगे, मैं उतरूंगा मैदान में। अरे साल 6 महीने मरता टाइम तो दे, अपना फेस तो दिखा, मरता कैसा भाई तू? भाई नू बज दे बज दे रिश्तेदार तो रोटी को नहीं खुआई जाती भाई। ऐसा क्यों कह रहे हो कि फेस तो दिखा, टाइम तो दे? उनके पिताजी यहाँ से जो है मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। भाई मरता पहला आना तो पहला हो गए होंगे, जितने मेरे है ना, जितने मेरे साथ की हमारे है ना भाई, 20 साल हो गए मैंने अपने मेरी शादी ना भाई। हमने तो बढ़ाना का, मैं तो भाई ऑन कैमरा बोल रही हूँ, बढ़ाना का मन तो पहली बार नाम सुना, और भाई मोहन बढ़ाना का तो भाई हमने फेस भी नहीं देखा अभी तक, हमने नहीं देखा भाई, अरना भाई हम चाहते भी नहीं देख। कार्यक्रम चल रहे हैं उनके लगातार, गांव टू गांव जा रहे हैं, आपके गांव में भी आए होंगे? भाई आया होगा गांव में, आया होगा तो आपसे नहीं मिले ना भाई? गांव में कोई प्रोग्राम होती, चर्चा तो चलती है? नहीं गांव में आया, मेरे मंदिर में आया भाई, मंदिर में आया, दे गया होगा भाई 2-4 लाख रुपए मंदिर के कार्य के लिए दे गया होगा, पर भाई वाल्मीकि की वोट नहीं ज्यादा, 1-2 घर की तो मैं कहती नहीं भाई, वोट नहीं है बिल्कुल। ऐसी समाज की तो वोट है नहीं भाई, समाज वोट नहीं करेगा ना बिल्कुल नहीं करेगा भाई, क्योंकि ऐसी समाज में है ना, अगर ये बहना भाई आप दोरा टाइम है ना पत्रकार, मैं मेरे है ना ऐसी समाज के घर दिखाऊं, अगर बीजेपी ना एक भी हमारा BPL कार्ड पे, मैं ये नहीं कहती हूँ मेरा घर बनवा दे भाई, मैं तो बाढ़ में गई,
भाई मेरे है ना जितने भी एससी समाज के है ना, मैं अपने है ना पूरे एससी समाज के है ना पूरे गांव की आवाज़ उठाऊंगी, हल्के की आवाज़ उठाऊंगी, देश की आवाज़ उठाऊंगी। भाई मेरी आवाज़ है ना कोई नहीं दबा सकता। अगर आप दोहरा पत्रकार जी टाइम है ना तो मैं ये 2-4 तने ऐसे घर दिखाऊंगी जोन से है ना कत्ती नू गरीब है, जोन से बेचारे 1-2 कमान वाला और वो ये चूल्हा चला रहा और घर कुकर बनेगा उनका कि बीजेपी ना वोट लेनी आवा बस। भाई हम ऐसी समाज इसके खातर थोड़ा ना ताड़ी बजा दी विधायक आ गया वोट दे दी ना। भाई पहला पागल थे पर इब को नहीं है। अभी आपने एक बात बोली थी कि जो है यहाँ से कतई धर्म सिंह चौतर न्यू निकल के जा रहा है। हाँ जाओगा कत्ती क्योंकि वो को नहीं धर्म सिंह चौकर का नाम ही नहीं भाई, नाम नहीं। धर्म सिंह चौकर का तो बड़ा विरोध है इस बार। किसका? धर्म सिंह चौकर जी का। भाई वो कोई बात नहीं, दो बालक होगा बेचारा, बालक होंगे ना वे जो हालांकि जो विरोध बालक होंगे वे। पता क्या है धर्म सिंह का नाम को नहीं धर्म सिंह का। और ना धर्म सिंह ना आज तक भी कभी स्टेज पर चढ़ का भाई, कभी भी कोई भी इंटरव्यू देख लिया, कभी भी स्टेज पर चढ़ का ना न्यू कहता मैं वोट मांगना आया। कल हमारे गांव में 21 प्रोग्राम थे, मेरे घर 2 बार आए। भाई मेरा कैमरे मैन तेन कह रही हूँ भाई मेरा घर दिखा दो, राजा महाराजा को नहीं है, गरीब परिवार था कति, मेरे घर 2 बार आया, समस्या पूछ का गया। सारे जितने भी समाज के है ना उन्होंने कह दिया एक लिस्ट बना कर दे दिए, अगर बन गया ना सारे पहली बात तो बनेगा डिप्टी सीएम बनेगा धर्म सिंह। हाँ, और डिप्टी सीएम बन के ना जब मैं स्टेज पे है ना मेरे तक का गया का अपने है ना जितने भी ऐसी समाज है ना सबकी लिस्ट बना ले जो प्रॉब्लम है। और भाई उस दिन लिस्ट लेकर जाऊंगी ना कैमरा मैन भाई तना पत्रकार जी उस दिन साथ में लेकर चलूंगा, अगर ना लेकर जाऊँ ना भाई तो मैं भी अपने बाप की नहीं। तो मतलब कि आप मान रहे कि जीत रहा है धर्म सिंह? बिल्कुल जीत रहा भाई, काम जीत रहा उसका, वो नहीं जीत रहा। आप तो धर्म सिंह के पक्के सपोर्टर या समर्थक कह सकते हैं आप। भाई ना तो देख सुन मेरी बात, ना तो आज तक भी बेचारे नन्नू का सीमा भाई तो मेरे खातर बोल ठीक है, और ना भाई आज तक भी हाँ ऑफिस में भाई अपनी 1-2 समस्या लेकर गए हैं अपने सामाजिक की भाई, और है ना फालतू है ना कोई उन्हें सिर्फ है ना एक बात का मतलब है मैं अपने परिवार का ध्यान रखूं, क्योंकि है ना पता क्या हमारे देश में ना अत्याचार बहुत हो रहे हैं, हम नहीं चाहते हमारे हल्के में भी हो। अगर हमारे हल्के में कोई हो रहा होगा तो हमारे तो है ना जीना राम है भाई। अत्याचार होगा अगर कोई बनेगा यहाँ? हाँ अत्याचार होगा भाई, बिल्कुल अत्याचार होगा, कत्ती अत्याचार होगा। जब रे 5-5 साल वोट लेकर और मारना नू भी नहीं देखते, मर रहे हैं कि जी रहे हैं, भूखे हैं कि तिसाए हैं भाई, कोई बात है? बस हम वोटा के भाई ये पता क्या है धर्म सिंह छोकर का जो परिवार है ना ये ना एक धर्म सिंह छोकर नहीं है, सिर्फ इनका ना जितना भी परिवार है ना इसके लड़का भाई का लड़का भाई है, जब भी है ना कोई दुख सुख होता है ना सबके बीच में जाते हैं ये। हम ये नहीं कहते भाई पूरा दिन हमारे दौरा भाई टाइम दे मैं भाई अपनी हाजिरी है ना जरूर लगा। लेकिन मैं जैसे कहीं जाता हूँ तो कुछ लोगों से बातचीत करता हूँ तो कुछ लोगों की चीज़ें निकल के आती है कि धर्म सिंह जो है 5 साल तक कहीं नजर नहीं आए, विधायक बन गए, वोट ली, वादे किए, तमाम चीज़ें की, लेकिन काम नहीं किया। तो सरकार कहाँ थी? सरकार कहाँ थी? धर्म सिंह छोकर की कहाँ सरकार थी? लेकिन अगर अभी भी जो है धर्म सिंह चक्कर आ जाते हैं और सरकार नहीं आती है तो फिर वही बात हो जाएगी। नो सरकार 100% आओगी सरकार। इबका सीएम उड्डा, सीएम बिठाओगे उड्डा ना कत्ती नू। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि सैनी सीएम दे दिया यहाँ पर जो है, इसने सब मामला बदल दिया। अब जो है तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आने जा रही है। क्या था गोद लेर की सरकार बीजेपी ने? बीजेपी सरकार मोदी ने गोद लेर जम्मी थी हैं, पैदा करी थी क्या उसने? क्या उसे की बाप की कुर्सी होगी बस वो चिपक गए हैं भाई? उस कुर्सी पर और भी कोई बैठ सका, और का भी अधिकार है ठीक है, उस कुर्सी पर है ना गरीब का बालक भी बैठ सका ठीक है। और भाई काटिए मत ना, वो कुर्सी है ना वो कुर्सी पैसे वाले के लिए नहीं है, वो कुर्सी हमारे लिए भी है। अगर हमारे में इतनी ताकत है ना तो हम है ना संघर्ष करके ना उस कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। और धर्म सिंह चौकर की बात बताऊं, अपनी जवानी और बुढ़ापा सारा ना समाज के बीच में काट दिया उसने, अपना ना कतिनू थूक सूक लिया, बोल बोल के समाज की खातर, देश की खातर, अपने हल्के की खातर, वो है ना अपनी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहा। गरीबों की पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी कही जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद यहाँ तो का जोड़ा जनता पार्टी था हाँ बेरा हमने जितना हमारे का दुख सुख में खड़े हुए हैं। लेकिन बीजेपी वाले ये कहते हैं कि यही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना देती है और हरियाणा जैसे स्टेट में जो है किसान के बालक को, गरीब के बेटे को जो है मुख्यमंत्री बना देती है। फिर प्रधानमंत्री गरीबा में क्यों नहीं जाता? जोन से वो झोपड़ी मैरो है उनका क्या था नहीं पूछता तुम भूखे हो तिसाए हो, आज मैं करवाऊं मोदी का सर्वे। अगर इंसानियत के नाते अगर वो हमारे बीच में आता गाँव में, मैं करवाती हूँ, चलो भाई पैदल यात्रा पूरे देश में मैं साथ में चलूंगी, जहाँ जहाँ गरीब है
उनका एक बार उन तनु पूछ लो भाई थम दुखी हो सुखी हो या भाई थमने खाना खाया या नहीं खाया। भाई कहण में और करण में बहुत फर्क है पत्रकार जी। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी या कांग्रेस जो है गरीबों के लिए अच्छा करेगी, बढ़िया करेगी? हाँ बढ़िया करेगी, बिल्कुल बढ़िया करेगी भाई। अगर नहीं करे ना इससे जगह पे बैठ का पत्ता साफ फिर कांग्रेस का भी है। अगर हम बीजेपी ना कह सका ना तो कांग्रेस के कहते हो हमारा कोई जीभ थोड़ा ना कट जाएगी। पत्ते साफ हैं, जो सा हमारे गला गलत करेगा उससे का पत्ता साफ है। अच्छा ये बताओ, हरियाणा में सरकार किसकी आ रही है ईमानदारी से? हरियाणा में सरकार है ना कांग्रेस की आओगी भाई, ठीक है। और एक बात और बता दो कुत्ती दावे के साथ भाई, आदमिया के इंटरव्यू करे होंगे तना भाई, लुगाइया के कमे करे होंगे मन लाग, पर भाई आज एक है ना या नारी शक्ति की आवाज है। अगर है ना 1 लाख प्लस था धर्म सिंह ना जिता दिया ना तो भाई दोबारा फिर वीडियो देवांगे आपने। 1 लाख प्लस है, दोबारा फिर आ जियो। लेकिन ये कह रहे कि धर्म सिंह को इस बार हवा नहीं आने की। 2 बार विधायक रह लिए लेकिन मजा नहीं आया। इस बार जो है परिवर्तन चाह रहे हैं और बढ़ाना जी आगे बहुत मजबूत स्थिति में खड़े हैं। भाई हमने मजा को नहीं लेना, मजा नहीं लेना भाई, हमने तो काम करवाने भाई, मजे पीछे आड़ा लेकर, ठीक है। गरीब तो है ना काम करवा कर, लेकिन उनका काफिला तो बढ़ाने जी का दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ना। बढ़ रहा होगा भाई। हमने तो मना तो आज लग भाई देखा नहीं किते भी भाई। मैं तो है ना वीडियो दे ला रहे भाई, पत्रकार भाई मोदे तनु कहूँ भाई, पत्रकारों वीडियो मत ना काटियो, कोई ऐसी बात है जे कत्ती ना काटियो भाई। मैं जानू और मेरा काम जाना, ठीक है। मैं वो लुगाई को नहीं हूँ अब पुलिस ना देख का या फिर भाई बढ़ाना और ना देख का या फिर दूसरा ना देख का भाई मैं कूण में लुक जूंगी। सीधा ना सीना ठोक का जवाब करूँगी, सवाल करूँगी उनका भाई। मारी है ना जो मारे कोटा वो कहाँ मेरे गांव में, मेरे ही गांव की बात बता रही हूँ भाई। मैं रिश्तेदारी ना को नहीं ले रही हूँ, मेरे गांव की बात बता रही हूँ। मेरे समाज में ना इतने पढ़े लिखे युवा एक भी नौकरी को नहीं लग गया। क्या था हमारे नाम का बंद हो गया सब कुछ। लेकिन बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि पहले खर्ची के और पर्ची के बिना काम नहीं होता था, लेकिन जब से हमारी सरकार जो आई है, नायब सैनी यहाँ मुख्यमंत्री, बिना खर्ची के बिना पर्ची के जो है लगातार नौकरी लग रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। गैस इतनी महंगी थी, महिलाओं को काफ़ी समस्याएं होती थी, अब जो है 500 रुपये का गैस का सिलेंडर कर दिया। कच्चे मकान थे पक्के बना दिए, शौचालय दे दिए, तमाम तरह की योजनाएं चला रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे दिया। चलो भाई एक बात बताऊं पत्रकार जी, कत्ती गणी पढ़े लिखे देंगे, कत्ती डिग्री वाले बालक 2 बालक लगवा दे बीजेपी में, 2 लगवा दे, ठीक है। पता क्या है, जिनके अंदर क्वालिटी होगी वही तो लगेगा ना। अरे पढ़े लिखे देंगे और गुठा टेक थोड़ा ना देंगी, बता भाई। पढ़े लिखे देंगे डिग्री वाले बालक कत्ती नू एन कंधे कुआंदे बालक देवांगे, कत्ती नू फराटेदार इंग्लिश बगावे जोन से। और मेरे समाज में तो देंगी, एससी समाज में तो बीजेपी ना लगा कर देखो देख, मैं देर लग रही चल और कति इब्बे कंधा तो चाली मिलवाऊं। तो आपको ऐसा लगता है कि जो है रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी पे नहीं लग रही? भाई रोजगार है ना, सुन मेरी बात, ई बहना झाड़ू वाले की नौकरी काट दी थी, सफाई कर्मचारी की। डिग्री वाले बालका ने ना उसमें ना फार्म भर रखा जो डिग्री ले रहे हैं। अरे डूब का मर जो या सरकार, मारे खातर तो है ना कुछ भी नहीं है। एक 5 किलो राशन ले मैं 10 किलो दूं मोदी तक। मैं एक गरीब की बहू और गरीब की बेटी हूँ, मैं 10 किलो दूं और गेला दाल भी दूंगी, गेला तेल भी दूंगी, गेला चीनी भी दूंगी, पत्ती भी दूंगी और गेहूं भी दूंगी। तो आपको प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा उसके लिए। किसके ना मना तो कही नहीं, मना नहीं कही भाई। मन हम तो यो हम कहाँ गरीब के बालक कहाँ बन जाएंगे, कहाँ बन जाएगा गरीब का बालक। गरीब के बालक ना तो ऑफिस में जाकर ना, एक बात बताऊं भाई, बीजेपी के सरकार की बात आया, ऑफिस में जाकर ना कोई बड़ा ऑफिसर है ना, गरीब के बालक था तो है ना न्यू भी को नहीं कंधा मेरे सामने बैठ जा, ठीक है। मैं कह रही हूँ यह बात, पर भाई बात ऐसी है बीजेपी का ना इब का कति है ना न्यू पत्ता साफ है उरे था। तो भाई आप देख सकते हैं जो है हरियाणा विधानसभा का लगातार जो है चुनावी दौरा हम लोगों को चल रहा है, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो हमें जो है आज सीमा जी मिली, इनसे बातचीत करी और इनसे जानने की कोशिश करी, इनका जो है समीकरण भी जो है कहीं ना कहीं टटोलने की कोशिश करी कि आखिर जो है यहाँ के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को देखते हुए यहाँ का मतदाता वोट करेगा और तमाम चीज़ों पर बातचीत करी। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन देव के साथ मोनू।